23 जानवर डाले थे तब, और उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने ये वाली जगह ख़रीदी और उसके बाद यहाँ पे 500 बछड़ों का सेटअप किया। अब शेड 3 तरह से बनते हैं, अब 3 तरह से बनते हैं तो उन तीनों की डिफरेंट वजूहत हैं कि कौन सा शेड बेहतर परफॉर्म करता है। तो उसमें देखें कि कंक्रीट का शेड है, दूसरा शेड है कि हम लोहे का स्ट्रक्चर तैयार करें और उसके ऊपर बांस डाल लें, सिरकियाँ डाल लें, तीसरा शेड है कि हम लोहे का स्ट्रक्चर तैयार करके छत भी लोहे की डाल लें। तो इसमें से कौन सा शेड बेहतर है और कौन सा डालना चाहिए, वो ये बांस और सिरकियों वाला बेहतर है, उसकी वजह क्या है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब सब जो फार्म की डायरेक्शन है ना, हवा किस रुख में आएगी, किस रुख में क्रॉस करेगी, सूरज किस रुख में निकल के इस पर कितना दिन रहेगा, ये बड़ा मैटर करता है। तो इसको शेड बनाते हुए हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि मशरक़ मगरब की साइड पे बने, ना कि हम शुमाल जनूब की साइड पे बनाएं, ताकि चढ़ता सूरज इसको हल्का सा लगे और जो पीक पे जब सूरज होता है ना वो इस पर डायरेक्ट जानवरों पर ना लगे। सर बहुत शुक्रिया, आपने मेरे चैनल के लिए कीमती टाइम निकाला। सर सबसे पहले मेरे व्यूवर्स को अपना तारुफ करवाइएगा। मेरा नाम चौधरी मुनीब है, मैं बेसिकली बाय प्रोफेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मेरा जो है प्रोफेशन तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, साथ में कुछ बिजनेसेस भी मेरे चल रहे हैं, जैसे मेरा हाउसिंग स्कीम भी है, लेमन फार्म भी है और उसके साथ एक ये वाला भी साइड बिज़नेस चल रहा है। तो ये काम जो है मैंने 2 साल पहले 3 दोस्तों के साथ मिलकर शुरू किया था बछड़ा फार्मिंग का। हम पहले 23 जानवर लेके आए थे, उस पर हमने तजर्बा किया था और उसके बाद फिर हमने इन जानवरों को आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ किया। अब माशाल्लाह से हमारे तीनों दोस्तों के अलग-अलग अपने अपने फार्म हैं। अच्छा सर, बंदा जब भी फार्मिंग की तरफ आता है, साइड बिजनेस की तरफ आता है, फार्मिंग पे कट्टों का, भैंसों का, गायों का, बकरियों का फार्म आपने नहीं बनाया, सिर्फ बछड़ा फार्मिंग पर ही फोकस क्यों किया? अच्छा, गाय में देखें उसमें टेंशन बहुत होती है। अब वो जो पुराने दौर के लोग हैं जो उनका और कोई प्रोफेशन नहीं है, वो लोग गाय का कर सकते हैं, क्योंकि उसमें फुल टाइम देना पड़ता है आपको, दूध की चवाई के टाइम वहाँ रहना, उनकी खुराक का ख्याल रखना, तो उसमें वो काम हम कर नहीं सकते क्योंकि ये तो हमारा साइड बिज़नेस है। साइड बिज़नेस में फिर ऑप्शंस आ जाते हैं कि हम कौन सा करें। बकरा फार्मिंग में देखें उसको स्लाटर हाउस में सेल करना जो रेट अच्छा नहीं मिलता, 2000 रुपये केजी देते हैं, यहाँ लोकली उसका ज़्यादा रेट है। तो और वो जानवर भी छोटा लेते हैं, वो कहते हैं सिर्फ 10-12 केजी का बकरा हो, वो मार्केट में वैसे ही महंगा मिलता है, तो वो फार्मिंग तो हम वैसे भी नहीं कर सकते। उसके बाद बचती है कि हमारे पास हम कट्टों का फार्म कर लें या बछड़ों का फार्म कर लें, तो कट्टों की भी डिमांड इतनी ख़ास नहीं है, तो बछड़ों की डिमांड है क्योंकि ये एक्सपोर्ट होते हैं, तो इस वजह से फिर बछड़ा फार्मिंग की तरफ आते हैं। अच्छा सर, पहला फार्म जो था आपका 3 दोस्तों का, कितने बछड़ों का था और वो आपका कितनी जगह पे था? आया कि वो भी अपने ही फार्म पे या कि रेंट पे जगह ली थी? नहीं, वो मेरे हम तीनों दोस्तों में से एक दोस्त का फार्म था, वो 7 कनाल पे कंस्ट्रक्ट हुआ था, वो वहाँ पे 300 जानवरों का सेटअप है। और उसके बाद हमने वहाँ पे 2 फ्लॉक निकाले थे, उसके बाद मैंने अपना एक किराए पे ले लिया था 19 SP में, वो वहाँ पे मैंने 100 बछड़ों का सेटअप किया हुआ था। और उसके बाद अब ये जो है ये यहाँ पे 1.5 एकड़ जगह लेके यहाँ पे 500 बछड़ों का सेटअप। सर हम फोकस करते हैं अब इसी फार्म पे। बहुत सारे लोग हमारे साथ चैनल पे वीडियो देखते हैं, रब्ता करते हैं, पूछते हैं कि हम शेड बनाना चाहते हैं, किस तरह का बनाएं। तो आपका माशाल्लाह एक एक्सपीरियंस था, क्योंकि एक बंदा नया आता है उस वक्त उसकी सोच कुछ और होती है। 1 साल के एक्सपीरियंस के बाद, क्योंकि आपने गर्मी भी देखी, सर्दी भी, दोनों मौसम आपने जो उनको सामने रख के इस फार्म को डिज़ाइन किया है, तो बताइएगा कि इस फार्म की ख़ास बात क्या है, कितनी जगह पे बनाया गया और कितने बछड़ों की कैपेसिटी है? अच्छा देखें, कंक्रीट की बात करें तो कंक्रीट का फार्म हवादार नहीं होता। हमारे जो ये बछड़े हैं ना, इनको सर्दी इतनी ज़्यादा मुतासर नहीं करती, क्योंकि हम गर्म खुराक दे रहे होते हैं, वंडा दे रहे होते हैं, हमने फास्ट फार्मिंग कर रहे होते हैं, 3 माह में हमने फ्लॉक तैयार करना है, तो इनको सर्दी इतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती। गर्मी बहुत डिस्टर्ब करती है, गर्मी में हमें फ्लॉक भी कम करना पड़ जाता है, हवादार ना हो तो हमें बहुत ज़्यादा इंतजाम करने पड़ जाते हैं, शावरिंग सिस्टम लगाना पड़ जाता है, तो वो सारा कुछ करना पड़ता है। तो कंक्रीट का शेड एक तो डाउन होता है, दूसरा उसके पिलर होते हैं, वो जगह बहुत घेरते हैं, वो हवादार नहीं रहता। सर्दी में वो ठीक है, लेकिन वो गर्मी के अंदर इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करता। उसके बाद अगर हम बात करें कि छत हमने क्यों ये बांसों और सिरकियों की इस्तेमाल की है, तो उसकी वजह ये है कि गर्मियों में जो है ना हमारे पास लोहे का शेड वो बड़ा ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो गाय के हिसाब से वो ठीक है, क्योंकि गाय में लोगों ने बड़े बड़े फ़ैन लगाए होते हैं और उनके ऊपर चिलर चल रहे हैं, पानी का शॉवरिंग चल रही है, तो हम इतना ज़्यादा एक्सपेंस इन पे कर नहीं सकते, क्योंकि वो जानवर तो लॉन्ग टर्म चलना ही चलना है ना, तो वो उनकी इन्वेस्टमेंट है। इस पर हमने इतना मैनेज करना होता है कि हमने 3 माह में इन पे जो लगाना है उनमें से रिटर्न भी लेना है, तो अगर हम इन पे लगाई ज़्यादा जाएंगे, रिटर्न कम लेंगे, तो हमारा ही लॉस है। और फिर तो इसके मुकाबले में वो कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा है। जी, वो कॉस्टली बहुत ज़्यादा है। वो इस तरह है कि ये 1/3 कॉस्ट पे पड़ती है छत। मतलब फ़र्ज़ करें अगर ये 12-13 लाख में छत बनी है, तो वो छत जो है समझ लें 36-37 लाख में जाके पड़ेगी। सिर्फ ऊपर की बात हो रही है छत की।
तो इस वजह से फिर इसकी तरफ आते हैं। और ये वैसे भी सर्दियों में ये गर्मियों में ये ठंडा रहता है, सर्दियों में भी ये गर्म रहता है, तो इसलिए बांसों और सिरकियों का जो है ना ऊपर लिपाई करवा लेते हैं, तो वो इसलिए ये बेहतर रहता है। अच्छा सर, ये जगह कितनी पे ये बाउंड्री जिन जो बछड़ों के लिए जगह ख़ास की है आपने, जहाँ पे पाइपिंग लगा के वो कैरी की हुई जगह, ये कितनी है? 3 पोर्शन मेरे दाएं साइड पे है, 3 बाएं साइड पे हैं, तो इन पोर्शन में कितना जानवर आ जाएगा? इसमें 500 जानवर आ जाएगा जी। इस तरफ ये जो शेड का कवर्ड एरिया है वो 32 फीट है, खुरली के बाद कवर्ड एरिया 32 फीट बाई 125 फीट लंबाई में। और इस तरफ जो है आगे हमने 20 फीट मैंने जगह रखी है धूप वगैरह के लिए, सर्दी में धूप लगे और गर्मियों में हवा लेनी है तो उधर चले जाएं। तो ये टोटल इस तरह ये 50 फीट जगह है। उसके बाद ये 16 फीट खुरली की जगह है। उसके बाद फिर उस तरफ जो है वो 75 फीट जगह है। तो इसके अंदर इस तरफ 300 जानवर आ जाएंगे, इस तरफ जो है वो 200 जानवर आ जाएंगे। मतलब कि ये 500 जानवरों का ये खाने बनाने का मकसद ये था कि अक्सर हमारा होता है कि हमें पार्टीशंस करनी पड़ जाती हैं, कभी जानवर को बड़ा आ जाता है, कोई छोटा आ जाता है, तो बड़ा जानवर छोटे जानवर को खाने नहीं देता। ये तो 1 एकड़ से भी कम जगह पे मैनेज हो सकता था 500, लेकिन आपने 1.5 एकड़ को कवर एरिया जो है 4 दीवारी की है आपने, ये तकरीबन 1 एकड़ और 5 कनाल आप बता रहे हैं। बाकी एरिया पे भी शेड का इरादा है? ये देखें, जो आगे मैंने 5 कनाल जगह छोड़ी हुई है वो एक दफ़ा तो अपनी सिटिंग के लिए छोड़ी हुई है कि लॉन टाइप बनाएंगे और बैठने के लिए हमें आसानी रहेगा, बंदा आता है तो वहाँ इजीली बैठ सके। तो उसके बाद जो आगे जगह छोड़ी है वो सारी स्टोरेज स्पेसिस है कि वंडा तोड़ी रखनी है, हमने वंडा रखना है या रोड ग्रास रखनी है, या आगे गाड़ियाँ इजीली मैनेज हो जाएं, या कोई भी स्टॉक करना है, क्योंकि देखें मार्केट में कोई चीज़ सस्ती है तो हमने स्टॉक कर ली है, उसके बाद हम बनवा ली, तो ये फार्मिंग की जरूरत है। जी, ये जरूरत है। अच्छा सर बताइएगा कि अगर 1 ही एकड़ पे एक बंदा प्रोजेक्ट लगाता है फार्म का, इसी तरह का शेड, आप छतों की लंबाई चौड़ाई भी इसमें बताइएगा कि जो सायादार जगह है वो कितनी है और जो फ्री एरिया है इसके साइडों पे हवादार छोड़ा है वो कितना है, और साथ बताइएगा कि 1 एकड़ पे ही अगर कोई बंदा कैरी करना चाहे तो कितने बछड़ों का सेटअप लगाया जा सकता है इजीली? जी अच्छा, आपने बछड़ा फार्मिंग में देखा होगा लोग 3 छतें बनाते हैं, 5 छतें नहीं बनाते हैं। 5 छतों का कंसेप्ट नहीं है उसमें। आपने 5 छतें बनाई? जी, उसमें ये है कि देखें 3 छतें होती हैं ना, तो एक 15 फीट की एक छत होती है, तो जब सूरज निकलता है उधर से तो 15 फीट में से आप 5-6 फीट तो वैसे ही वो सूरज ले लेता है। तो गर्मी की नज़र से बना रहे हैं। अब अगर हमने 2 छतें हैं, पहली छत पे सूरज रुकेगा, दूसरी छत की सारा छाँव रहता है। तो ये हमने इन जानवरों को देखना है कि ये गर्मी में किस तरह से मैनेज करना है, हमने सर्दी को ज़्यादा इतना माइंड में रखना नहीं है, तो गर्मी के हिसाब से देखना है। तो इसलिए अब ये जितना हम इस तरफ कवर्ड एरिया ज़्यादा देंगे उतना जानवर इजीली बैठेंगे, ताकि वो शेड के नीचे सारे जानवर पूरे आ जाएं आपके, और सर्दी में वो फिर धूप भी उनको मिलती रहे। तो इस लिहाज से ये मैनेज करना पड़ता है हमें। तो इसमें फिर ये हवादार बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि पहली छत से 2 फीट का फासला है, फिर ऊपर वाली छत पे 2.5 फीट का फासला है, फिर 2 फीट भी 2.5 फीट, तो ये सारी हवा की क्रॉसिंग बड़ी अच्छी रहती है इसके अंदर, तो इसलिए फिर हम इस तरह से मैनेज करते हैं। और 1 एकड़ पे कितने बछड़ों को बंदा सेटअप लगा सकता है? आप 1000 बछड़ों का भी लगा सकते हैं सेटअप इसमें 1 एकड़ में। तो वैसे जो मैनेजेबल है, अगर आपने स्टोरेज भी रखनी है तो आप 600-700 जानवर इजीली। अरे सर, अब तीसरी अहम बात है कि इस छत पे खर्चा कितना आया है, दूसरा कंक्रीट का इतना ही शेड है वो कितने खर्चे में बनेगा, मेटल वाला कितने खर्चे पे बनेगा? कंक्रीट का तो देखें जी रेट और है, 2 छतों का रेट वो और मांगते हैं, हम उन्हें कहेंगे हमने 5 छतें बनानी तो उसका रेट वो और मांगते हैं। जैसे अगर मैं ऐसे कहूँ कि सिर्फ मैंने एक जो ट्रेडिशनल होते हैं सिंपल एक छत है उसके ऊपर है, तो उस पर वो मांगते हैं 270-272 रुपये, और अगर 5 छतों को कह दें तो 350 से ऊपर बात चली जाती है, वो पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लेते हैं पैसे। तो इसमें यह है कि इसमें मैंने सारा दिहाड़ी पे करवाया, इसमें ठेके का काम नहीं करवाया मैंने, तो क्योंकि मुझे पता था कि एक ही चीज़ में मौजूद था, तो ऊपर सारी चीज़ खुद ही परचेज़ किया, खुद ही लगवाई है। तो इसके अंदर जो है हमारे पास कॉस्ट जो है वो तकरीबन आप समझ लें कि कंक्रीट के से थोड़ी सी ज़्यादा ही है, लेकिन लोहे वाली शेड से ये 3 गुना कम पड़ती है, जो अगर मैं छत भी पूरी लोहे की लेके चलता हूँ तो उसके हिसाब से। तो खर्चा आया कितना है ये खर्चा? ये देखें, ये जो एक पोल ये 4 इंच वाला यूज़ हुआ हुआ है, ये पोल 8000 रुपये में एक पड़ता है। ये टोटल 20 फीट की लेंथ होती है, ये 5 फीट ज़मीन में ग्राउट की हुई है। इसमें 2 ऑप्शन थे, एक जो होता है कि रावल बोल्ट के साथ मैं इनको बना दूँ और फिर उसके बाद ऊपर ग्राउटिंग कर दूँ, उसकी उतनी पावर नहीं रहती। तो ज़मीन के अंदर क्योंकि जानवर ने जब अंदर टक्कर मारनी है, इसने उसको बेस को उखाड़ देना है, तो ये 5 फीट ज़मीन के अंदर है और सारा कंक्रीट भरा हुआ है। पहले 4x4 का कंक्रीट का सर्कल बना के उसके ऊपर से उसको गुलाई की हुई है, तो ये इसका नीचे बहुत ज़्यादा मजबूत स्ट्रक्चर किया हुआ है। और उसके बाद फिर ऊपर ये जो दरमियान में जो लेंथ यूज़ हुई है 3 इंच वाला पाइप, ये 5000 रुपये का एक पाइप है। ये सारा न्यू लोहा है, आप सेकेंड हैंड लेंगे तो आपको हो सकता है इससे भी सस्ता मिल जाए। तो उसके बाद जो ये दरमियान में 2x1.5 का पाइप यूज़ किया हुआ है इंची वाला, तो ये पाइप तकरीबन 3600 रुपये की एक लेंथ है। तो आपने जितना एरिया कवर करना है, ये 20-20 फीट की लेंथ होती हैं, तो आपको उस हिसाब से अपना लोहा निकल आएगा कि मैंने इतना यूज़ करना है तो उसमें इतनी लेंथें यूज़ होंगी। ये तकरीबन हर 16 फीट का फासला है, एक पिलर से दूसरे पिलर का 16-16 फीट का फासला है, दरमियान में भी 16 फीट है।
यानी कि 16 फीट दरमियान में फिर एक इधर 3 इंच का पाइप चला है, एक 3 इंच का उधर पाइप चला है, और 2 ये साइडों में लेंथ यूज़ हुई हैं। और ये जो छतें हैं ये भी 16-16 फीट की? हाँ जी, ये 16-16 फीट का, एक एक खाना 16-16 फीट का। इसमें 5-5 फीट का एक एक ये दरमियान में पोर्शन दिया है ताकि बांसों को सपोर्ट रहे। और उसके ऊपर डबल सिरकी है और उसके ऊपर फिर फ्लैक्स है, शॉपर नहीं डाला, फ्लैक्स डाली है। एक एस्टिमेटेड बता सकते हैं कि इस पे खर्चा कितना आया? ये तकरीबन टोटल शेड के एरिया पे 1 करोड़ रुपए खर्चा आ गया था। उसमें ये जो उसमें हर चीज़ शामिल है, ये सारा पक्का है, जितना भी कवर्ड एरिया 18,000 फीट का ये कवर्ड एरिया है, ये सारा टोटल जितना भी ये सारा पक्का है। नीचे फर्श लगा हुआ है, अव्वल ईंट लगी हुई है। तो आप अगर कच्चा पक्का करेंगे तो आपकी उतनी कॉस्ट कम हो जाएगी। बाउंड्री वाल पे भी इसी तरह ही है। इसके साथ अब दूसरी चीज़ है कि सर्दियाँ शुरू होती हैं, सर्दियों में बछड़ों को प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं और उनसे आप कैसे नबज़ आज़मा होते हैं? सर्दी में देखिए, इनको सर्दी में गल घोटों की बीमारी बड़ी आम है, एचएस आ जाती है, फेफड़ों का मसला हो जाता है, नमूनिया हो जाता है। उसके लिए आप एचएस की वैक्सीन करवाएं इनको। बाकी इनको जब हम खुराक अच्छी दे रहे हैं, वंडा अच्छा दे रहे हैं, तो उससे इनको इतनी ज़्यादा ठंड का होता नहीं है। बाकी आप साइडों से थोड़ा सा फ्लेक्स लगा के कवर कर लें, जैसे मैंने किया हुआ है। डायरेक्ट हवा रोकनी है अपने जानवरों के पास। इनको देते क्या हैं, फीड क्या है? मेरी ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूँ कि सर्दी में थोड़ी सी तूड़ी देता हूँ मैं ज़्यादा, गर्मी में तूड़ी बिल्कुल भी नहीं देता। सर्दी में मैं समझ लें आप आधा केजी एक जानवर को तूड़ी देता हूँ, क्योंकि तूड़ी जो है ना वो सर्दी के बुखार से बचाने में मदद करती है। और उसके बाद साइलेज है वो तो जितना ये खा लें उस हिसाब से चलता है। वैसे उन्होंने एवरेज 10 केजी पर एनिमल का एक एस्टिमेटेड जाता है। और उसके बाद वंडा है, वंडा और साइलेज और साथ में रोड ग्रास का ऐड करते हैं। रोड ग्रास बहुत कम लोग ऐड करते हैं, या मेरे ख्याल में इससे पहले मैंने नहीं देखा किसी को रोड ग्रास ऐड करते। रोड ग्रास की वजह यह है कि देखें जी, जो है ना तूड़ी को मैंने चेंज किया रोड ग्रास से। उसकी वजह यह है कि तूड़ी के अंदर फाइबर है, जस्ट प्रोटीन कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ पेट भरता है। अब तूड़ी का एक नुकसान ये है कि तूड़ी आप 2 किलो जानवर को डालेंगे ना, उस 2 किलो तूड़ी को हजम करने के लिए 1 किलो वंडा ज़ाया होता है जानवर का। तो उस वजह से हम डालते हैं रोड ग्रास, हे डालते हैं। हे में 14% प्रोटीन है, तो साइलेज में 9% प्रोटीन है, साइलेज से भी ज़्यादा प्रोटीन है रोड ग्रास के अंदर। तो इसलिए रोड ग्रास को लेके चलते हैं कि अगर हमने प्राइस देनी है, अब 1000 रुपये तूड़ी का आपने भरना है मन का सर्दियों में, तो उससे बेहतर है कि आप वही 1000 रुपये रोड ग्रास का भर लें। सर तो पूरे आपको फायदा पाकिस्तान से देखने वाले लोग होते हैं, उनका एक बड़ा मेजर क्वेश्चन ये होता है कि वंडा कौन सा डालें, क्योंकि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे ये वंडा किसी भी कंपनी का अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी सूरत में जानवरों की ग्रोथ कैसे करें, और ज़रूरी है गोली वाला वंडा या मैश वंडा या अपना को बना के वंडा डाल सकता है, उससे भी कामयाब ये फार्मिंग की जा सकती है? बिल्कुल जी, अपना वंडा बनाएं। वंडा को इतना ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है, ना ये कंपनियां को बाहर से कोई चीज़ें मंगवा रही होती हैं। अब अक्सर ने लिखा होता है ऊपर सोयाबीन मील, सोयाबीन कोई भी यूज़ नहीं करता आजकल, सब झूठ बोलते हैं। ब्लड मील उसकी जगह यूज़ करते हैं, आप ना यूज़ करें। वो भी प्रोटीन का सोर्स देना है ना आपने, तो प्रोटीन में आप कोई भी सोर्स यूज़ सकते। चने के छिलके में प्रोटीन है, आप उसके अलावा जो है यूरिया भी लोग ट्रीट करके डाल रहे हैं तूड़ी को, उसके अंदर भी प्रोटीन है। तो आपने प्रोटीन देना, सर्टन वैल्यू ऑफ प्रोटीन आपने ऐड करनी है। बाकी मकई यूज़ करनी है आपने, मकई में भी प्रोटीन है, फास्फोरस है। अब 60% आप मकई का दलिया करवा लें, आप वो दें। आप चोकर दे दें, आप गंदम का दलिया करवा लें। गंदम के दलिया में टॉक्सिसिटी होती है, तो आप साथ टॉक्सिन बाइंडर यूज़ करें और उसको एक तनासब से रखें, थोड़ा रखें। बेहतर तो यह है कि गंदम का अगर डालनी है तो दलिया को रात भिगो के रखें पानी में, सुबह उसको पानी उसका निकाल कर उसको साफ़ गंदम को दोबारा इनको दें, तो उससे टॉक्सिसिटी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। सर आखिरी चीज़ है, आपको इस बिज़नेस के हवाले से आपसे पूछना चाहूँगा, अब तक आपने इस बिज़नेस को कैसा पाया है, इन फ्यूचर आपके माइंड में ये कैसा कारोबार है, और आपसे मोटा सा क्वेश्चन है कि आपने इसमें क्या खोया है, क्या पाया, 1 साल की जर्नी आपकी क्या है? नहीं, खोया तो कुछ भी नहीं है, ज़ाहिर सी बात, इंसान कारोबार करता है तो उसमें प्रॉफिट तो होता ही है, तो इंसान आगे उसको इंक्रीज़ करता है। तो इस तरह है कि ये जी, इसके अंदर आप समझ लें कि मोटा मोटा हिसाब समझ लें कि 1 करोड़ लगा के इंसान 20-22 लाख रुपए इजीली कमा सकता है एक फ्लॉक का। अब फ्लॉक वेरी करता है, कभी 3 माह पे जाता है, कभी 4 माह पे जाता है। ये डिपेंड करता है कि मार्केट कैसी थी, जानवर कैसे परचेज़ हुए। छोटा जानवर हमने तो देखना है ना कि हमें अब अभी मार्केट ऐसी होती है कि बड़ा जानवर बहुत महंगा हो चुका होता है, तो इंसान फिर छोटा डाल लेता है, तो छोटे को 4 माह पालना पड़ जाता है। तो ये लाजमी नहीं कि 3 माह में फ्लॉक निकले। पहला फ्लॉक आपका कितने जानवरों का था, और पीक के फ्लॉक पे आपने कितने जानवर डाले थे? मैंने 500 जानवरों का फ्लॉक डाला था पिछला, और उससे जो पहला मेरा फ्लॉक था वो 23 जानवरों का था। भी फार्मिंग के वाले से जो भी आपका क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नई वीडियो में दोबारा आपके क्वेश्चन के मुताबिक हम आंसर आपके सामने रखेंगे, ताकि आप ये भी हलाल पाक कारोबार करें, इज्जत से अपने घर बैठ के पैसा कमा सकें। अपने मेज़बान हाफिज़ इकराम को और अपने इस चैनल को दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।